अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़ हब। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मुल्तान आर्ट्स कौंसिल में, जहां पर एक तकरीब का इनाकाद किया गया। और अगर मैं आपको बताती चलूं तो यहां पर सब्ज़ ख़त के हवाले से एक किताब है जिसके राइटर हैं अली इमरान मुमताज़, जो कि मुल्तान की नामवर बल्कि जनूबी पंजाब की एक नामवर शख्सियत और सदारती अवार्ड याफ्ता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे नसर निगार भी हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी सब्ज़ ख़त, जिसकी यहाँ पर आज रोनुमाई और पजीराई का जो है एक सेशन जारी है। आज हम वहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी शख्सियात भी मौजूद हैं, जिनके अंदर शाकिर हुसैन शाकिर साहब मौजूद हैं, मशल सैफ साहिबा मौजूद हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुल्तान की सज्जाद हैदर मेतला साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इस किताब में आखिर है क्या, सब्ज़ ख़त आखिर है क्या। आइए और बढ़ते हैं उनकी जानिब। आज के इवेंट की मुमताज़ शख्सियत मेरी मुराद अली इमरान मुमताज़ साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर इस सब्ज़ ख़त को लिखते हुए आपकी क्या कैफियत थी सर? सब्ज़ ख़त लिखने के हवाले से जब बात आती है, जैसे कि मैंने तकरीब में भी बताया कि ये लफ्ज़ मुझे अता हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमने जो ये लफ्ज़ लिखे हैं, जिनको कहानियों की शक्ल में पेश करने की मैंने कोशिश की है, ये लफ्ज़ उस रब ने हमें दिए हैं। उसने हमें इल्म से सिखाया इकरा पढ़। उसने हमें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, उसने हमें लफ्ज़ अता किए और उन्हीं लफ्ज़ों को हमने कहानी की सूरत में पेश करने की कोशिश की है। ये कहानियाँ अता हुई हैं, लिखी गई हैं। और उस वक़्त जब मैं इनको लिख रहा था और ख़ुद एक अजीब से झुरझुरी सी तारी हो जाती थी, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसी कहानियाँ मुझसे क्यों लिखवाई जा रही हैं। लेकिन बाद में जब किताब मुकम्मल हो गई, जब ये सेल हुई है और पाकिस्तान में ये मेरी किताबों की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 माह के अंदर अंदर 1000 की तादाद में मेरी किताबों का पहला एडिशन ख़त्म हुआ और उसके बाद ईद गुज़रते ही दूसरा एडिशन शाया हुआ है। और इसके भी मुझे मुख्तलिफ़ शहरों के अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक से आर्डर्स भी आ रहे हैं। फ़्रांस ले लें, इराक़ चले जाएँ, या दुबई की बात करता हूँ, या सऊदीया की, या इंडिया की। ये वो इलाके हैं, ये वो ममालिक है जहाँ पर सब्ज़ ख़त किताब वहाँ मंगवाई गई है और वहाँ ही हमने भिजवाई हैं। सर, अगर हमारी ऑडियंस भी सब्ज़ ख़त को बाय करना चाहती हैं और वो भी पढ़ना चाहती हैं कि आखिर इस सब्ज़ ख़त में था क्या, तो वो कहाँ से बाय कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये सब्ज़ ख़त जो है ना, बज़रिया डाक हम सबको भिजवा रहे हैं। जो हमें आर्डर दे रहा है, हमने उनको अपना नंबर देते हैं, वो उस पर हमें पेमेंट जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में हमारे भेजते हैं। उसके बाद बज़रिया पाकिस्तान पोस्ट हम उनको किताब भिजवाते हैं। वो किताब AAM न्यूज़ की जानिब से भी अगर कोई हमारे पास आर्डर आता है तो हम इनके थ्रू उनको पहुँचाएँगे। जी, हमारे साथ शायरीन राना मौजूद हैं। उनसे हम मज़ीद इस किताब के हवाले से उनका इज़हार ख्याल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि आखिर इस सब्ज़ ख़त में था क्या? ये सब्ज़ ख़त जो किताब है बहुत खूबसूरत किताब है और अली इमरान मुमताज़ ने बहुत उम्दगी से पैराई में जाकर बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखा है वो नाकाबिले बयान है। और मैं चाहती हूँ कि ये किताब जो है बच्चों तक ज़रूर पहुँचाई जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ इस्लाही है बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतालिक है। और इसमें जो अहादीस और वो सारे उनके हैं, जो छोटी छोटी सी अहादीस ऐसी हैं जिसमें झूठ ना बोलना, ख़यानत ना करना, सिला रहमी करना, इन मौज़ूआत को मद्देनज़र रखा गया। और इसमें सबसे अहम जो है सब्ज़ ख़त जो कहानी है वो एक बच्ची से रिलेटेड है। और जब वो बच्ची से रिलेटेड कहानी उसमें वो यतीम होती है, तो उसमें ये भी बताया गया कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद भी यतीम थे और उन्होंने फिर ज़िंदगी भर जो है यतीम और मसाकीन की जो परवरिश के हवाले से उन्होंने हम तक बात पहुँचाई। और अगर हम बच्चों में बचपन से ये आदात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, जदीद दौर के मुताबिक अगर हम बार बार उनका तज़किरा और उनकी ये बातें बच्चों तक पहुँचाएँगे तो यकीनन वो जो है वो एक महफूज भी होती जाएंगी। और ये बहुत बड़ी काविश है। सर, आप बताएं कि आखिर इस सब्ज़ ख़त में था क्या? आपने इसको रीड किया, अपने कमेंट्स हमें अपना इज़हार ख्याल जो है वो पेश करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सज्जाद जहानिया है और मैं अफ़साने कहानियाँ लिखता हूँ, कॉलम भी लिखता हूँ, राइटर हूँ बुनियादी तौर पर। आज यहाँ सब्ज़ ख़त जो है उसकी तकरीब रूनुमाई थी। ये बेसिकली जो बच्चों का अदब है उसकी किताब है और बच्चों के लिए इसमें 9 कहानियाँ शामिल हैं। और इसकी जो सबसे मुनफरिद बात जो है ना वो ये है कि इसमें जो कहानियाँ हैं वो अहादीस मुबारका को मौजू बनाकर उस पर लिखी गई हैं। और अहादीस भी ऐसी जो हैं प्रेफर की गई हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसमें
जो गाइडेंस देती हैं। तो उन अहादीस की रोशनी में कहानियाँ लिखी गई बच्चों के लिए बड़े दिलचस्प अंदाज में अली इमरान मुमताज़ साहब ने लिखी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि कहानी के ज़रिए से आप आसान करके अपना जो मैसेज है, हदीस पाक का मैसेज है, वो बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है। और बच्चे ही दरअसल वो नस्ल हैं जिन्होंने आगे आकर स्कूल की बागडोर संभालनी है। सो इस हवाले से बहुत अच्छा काम है जो बच्चों की दीन और दुनिया दोनों में बेहतरी लाएगा। सर, आप हमारी ऑडियंस को क्या राय देना चाहेंगे, वो भी इस किताब को ख़रीदें, पढ़ें? कैसी किताब है? जी बिल्कुल, मैं तो कैसी है ये तो आपको भी बता दिया, लेकिन ज़रूर इसको पढ़ें। और जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ के सुनाएं, और जो बच्चे उर्दू पढ़ सकें उनको ये ज़रूर गिफ्ट करें अपने अपने बच्चों को, ताकि वो जो इस कहानी के रास्ते से रसूल पाक का जो फरमान है वो उनके कानों तक पहुँच सके। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिशेल सैयद साहिबा, जो कि ख़ुद एक बहुत अच्छी राइटर हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी किताब शाया की जिसका नेम है लफ्ज़ खो ना जाएं। वो यहाँ पर अदबी बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद पूछते हैं कि आखिर इस सब्ज़ ख़त में था क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पे इस तकरीब में शामिल हुई, बतौर मुकर्रर मुझे बुलाया गया। तो जैसा कि आपने मुकर्रीन के एहसासात जो हैं वो सुने, उन्होंने इजहार किया, तो मुझे ये किताब 2 दिन पहले मिली। मैंने इसे पढ़ा और एक ही नशिस्त में मैंने बहुत कुछ पढ़ डाला। तो ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई है बेसिकली, और मेरा ख़्याल है कि 9-10 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें अहादीस और कुरानी आयात के हवाले से बात की गई है, बच्चों की इस्लाह करने की कोशिश की गई है। तो इस किताब का मकसद ही बुनियादी तौर पे इस्लाह करना है। हमारे इबादत के अलावा जो हमारे माशरती मामलात हैं उनकी दुरुस्तगी के लिए ये किताब बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। जी, हमारे साथ पाकिस्तान राइटर्स विंग के सरप्रस्त मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, आज के बारे में, आज के इवेंट प्लानर थे आप, इवेंट ऑर्गेनाइज़र थे, तो हमारी ऑडियंस को उसके अकॉर्डिंग अपने इज़हार ख़यालात का इज़हार कीजिए। आज ये अदबी बैठक में अली इमरान मुमताज़ साहब की किताब सब्ज़ ख़त की जो है तकरीब रहनुमाई और पजीराई थी। उनका ये दूसरा एडिशन शाया हो चुका है। तो वैसे उनकी 14 किताबें माशाल्लाह आ चुकी हैं अली इमरान भाई की। और हमारा ये पाकिस्तान राइटर विंग जो है ये तमाम जो भी लिखने वाले हैं उनकी पजीराई के लिए, उनकी किताबों की रहनुमाई के लिए पाकिस्तान राइटर विंग का जो हमारा ग्रुप है, ये जो तंजीम है, वो हर टाइम शाना बशाना रहती है। और कोई भी अगर मुसन्निफ़ लिखना चाहे और वो उसकी तकरीब रहनुमाई करवाना चाहे तो पाकिस्तान राइटर विंग हाजिर है। हमारे साथ आज के इवेंट के होस्ट मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद पूछते हैं कि आज का इवेंट कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, जो कि किताब की रहनुमाई भी थी और पजीराई भी थी। रहनुमाई इस हैसियत से थी कि पहले नहीं हुई थी, पजीराई इस हैसियत में थी कि किताब का दूसरा एडिशन भी इस वक्त तक शाया हो चुका है। आज हमारे इस इवेंट में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सज्जाद जहानिया साहब, मारूफ़ अदीब और अवार्ड याफ्ता अदीब शाकिर हुसैन शाकिर साहब, माहिरीन तालीम, असातिज़ा इनायत अली कुरैशी साहब, इस तरह इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया और किताब पर, साहिब किताब के फ़न पर, उनकी शख्सियत पर और किताब में मौजूद जो मटेरियल है उस पर गुफ्तगू की। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, मुस्बत एक्टिविटी है, तख्लीकी एक्टिविटी है। इन सरगर्मियों को मैं समझता हूँ जारी रहना चाहिए। किताब और किताब दोस्ती का जो सफ़र है, मुताले का जो सफ़र है, किताब बीनी का जो सफ़र है, ये वक्त की ज़रूरत है। इसको आज दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान राइटर्स विंग ने, हम लोगों ने ये इनिशिएट लिया और हम इस तसलसल को जारी रखेंगे कि लोग किताब के साथ वाबस्ता हों और जुड़ें। सर, इसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई आपकी हेल्प की है या सब ये प्राइवेट सेक्टर्स ही कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर इसको प्राइवेट सेक्टर ही ख़ुद देख रहा है, मुख्तलिफ़ तंजीमें देख रही हैं, जैसा कि हमने बतौर पाकिस्तान राइटर्स विंग के प्लेटफॉर्म से इसको देखा। गवर्नमेंट ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट ये किया है कि ये अदबी बैठक हमें जो है ना इसकी इजाज़त दी है कि आप इसमें कर सकते हैं, बस इसके अलावा बाकी काम हमने ख़ुद किया है। आज की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा ज़रूर करें, मगर अपनी जो असलियत है वो किताब है, वो हमारा घर है, वो हमारा फैमिली सिस्टम है, वो हमारा समाज है, उसकी तरफ वापस आएँ, उसकी तरफ जुड़ जाएँ, ताकि ये जो हम रोज़ इंतशार देख रहे हैं उससे बच सकें। सर, आप बताएं कि आखिर इस सब्ज़ ख़त में था क्या? देखिए, ये जो सब्ज़ ख़त है ये एक नायाब तहरीर है और ये ऐसी
तहरीर है जो कहानी की शक्ल में है, जिसके अंदर एक पैगाम, एक मैसेज छुपा हुआ है जो हमें कुरान हकीम कहता है। अगर हम सूरह माऊन का मुतालिया करें तो उसके मुतालिया करने के बाद और हम सब्ज़ ख़त का मुतालिया कर लें तो हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर जो मदद करने वाले साहब हैं वो इस कुरानी आयात को सामने रखते हुए मदद कर रही हैं। और वो जो बच्ची फ़ायज़ा है जो ये ख़त लिख रही है आका नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना यानी कि वो दिली वबस्तगी है। कितना बच्ची वो है, 13 साल की बच्ची है, अभी टीन ईयर्स में वो कदम रख रही है, लेकिन वो जो मदद मांग रही है, वो जो तवक्को कर रही है और फिर उसकी वो जो तवक्को पूरी होती है, ये हमें पता चलता है इस सब्ज़ ख़त के ज़रिए। जी, तो आज की थी हमारी ये वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आखिर इस सब्ज़ ख़त में क्या था और इस तकरीब की रोनुमाई की गई, इसकी पजीराई की गई। और इस किताब के आते साथ ही मार्केट में इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि सिर्फ 2 ही महीनों में इसकी 1000 किताबें जो हैं वो सेल आउट हो चुकी थी। और अगर हम बात करें इसके दूसरे एडिशन की तो इसका दूसरा एडिशन भी शाया हो चुका है। और उसी हवाले से जो आज की तकरीब थी उसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।